गांव में एक किसान रहता था। वो निहायत मेहनती, ईमानदार और अक्लमंद इंसान था। उसका नाम रशीद था। रशीद के पास एक बैल, एक पुराना हल और थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो बड़ी मेहनत से फसल उगाता और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालता था। रशीद रोजाना तुलुए आफताब से पहले उठता, जमीन पर हल चलाता, बीज बोता और रब से अच्छी फसल के लिए दुआ करता। रशीद सुबह से शाम तक खेत में लगा रहता। धूप, बारिश, थकन कुछ भी उसे ना रोक पाता। एक दिन खेत में हल चलाते हुए बैल अचानक चलते चलते रुक गया। रशीद जब उसने हल निकालने के लिए मट्टी खोदना शुरू की तो उसके नीचे से एक मट्टी का बर्तन निकला। रशीद ने वो बर्तन उठाया और खोल के देखा तो उसके अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। रशीद सोना देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब कश्मकश पैदा हुआ। उसने बर्तन बंद किया, गहरी सांस ली और बर्तन लेकर सीधा गांव के पुराने इमाम साहब के पास चला गया। रशीद ने उनसे कहा, मौलवी साहब, ये बर्तन मेरे खेत से निकला है, लेकिन मेरा दिल बेचैन है। इस बर्तन का क्या करूं मैं? मौलवी साहब मुस्कुराए और बोले, ये अल्लाह का इम्तिहान है रशीद। सोना तेरे खेत में दफन था, मगर अब ये तेरे दिल के वजन पर तौला जाए। मौलवी साहब की ये बात रशीद के दिल पर जा लगी और वो समझ गया कि अब उसे क्या करना है। रशीद वो सोना लेकर गांव के पुराने स्कूल चला गया, जो टूट फूट का शिकार था। उसने स्कूल की मरम्मत कराई और नई किताबें और बस्ते खरीदकर मास्टर जी को दे दिए, ताकि जरूरतमंद बच्चों को इससे फायदा हो सके, और कहा, ये खजाना मेरी किस्मत में लिखा था, मगर सिर्फ मेरे लिए नहीं। फिर उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया और यतीम बच्चों को कपड़े भी दिलवाए। रशीद ने वो खजाना निहायत ही अक्लमंदी के साथ खर्च किया, क्योंकि वो जानता था कि एक अच्छी जिंदगी के लिए तालीम और अच्छी सेहत का होना बहुत जरूरी है, और उसने खजाने का बड़ा हिस्सा इन्हीं कामों में खर्च किया। रशीद के इस फैसले से सारे गांव वालों को फायदा हासिल हुआ और सबकी जिंदगी में पहले से बेहतरी आई, जिससे गांव का माहौल खुशगवार और पुरसुकून हो गया।